हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, कैसे रही आप सबकी होली। और हमारी होली तो बहुत बढ़िया रही। इस बार की होली सच बताऊँ तो हर साल से थोड़ी ज़्यादा अच्छी रही, क्योंकि होली के आखिरी दिन यानी कल 26 तारीख को हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया। बहुत सारी भाभियाँ मेरे घर पे भी आई और मैं भी बहुत जगह गई अपेक्षा और टाइम के हिसाब से। तो मेरी वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो ये था कि मेरे मायके से आया हुआ है होली का प्रसाद। जी हाँ, मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजा हुआ है होली का प्रसाद। हमारे पहाड़ों में होली के बाद बहुत सारे जगहों पे होली का प्रसाद बनाया जाता है, जहाँ पे हलवा के तौर पे हम लोग प्रसाद बनाते हैं। हम लोग नहीं, जो गांव में आदमी लोग होते हैं या फिर दादा लोग, बड़े यानी सयाने लोग, जिन पे महिलाएं नहीं बनाती हैं। और मैं बात करूं खासकर मेरे मायके की, क्योंकि मेरे ससुराल में कितना बनता है, क्या बनता है, वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वहाँ पे बच्चों को भेजा जाता है। और मेरे मायके में जो गांव के प्रधान होते हैं, यानी पूर्वज जिनके प्रधान होते हैं, उप तौर पे हम जिनको कह सकते हैं, प्रधान माने ग्राम प्रधान नहीं, गांव में सयाने लोग एक हिसाब से बोला जाता है, उनकी फैमिली होती है। तो उनके घर पे हमारे यहाँ पे हलवा बनता है, जिस पे आपने देखा होगा, अगर तांबे के तौले होते हैं यानी बहुत बड़े, यानी आपने गागर देखी होगी तांबे की, उससे भी बहुत बड़े बर्तन में हलवा बनाया जाता है, जिसमें से 6 या 7 तांबे के तौले मेरे ख्याल से हलवा बनता है, या फिर उससे ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो गांव में हर परिवार से 1 किलो गेहूं और 200 रुपया प्रसाद के लिए दिया जाता है, जिसे कम या ज़्यादा भी मात्रा में दे सकते हैं, यानी जिस फैमिली को जितना ज़्यादा देना हो वो उस हिसाब से अपना धनराशि और गेहूं दे सकता है। और खुशी की बात ये है दोस्तों, गांव में अगर किसी का नया घर बना है या किसी की शादी हुई है या किसी के घर में बच्चा हुआ है, उसको एक्स्ट्रा हलवा दिया जाता है। और यहाँ पे ये भी है कि उसका बंटवारा भी कुछ हिसाब से किया जाता है, ये नहीं कि जिसको जैसा मर्जी हो वैसा दिया जाए। खैर, मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजा है मायके से प्रसाद, जो कि है ये। अब आप लोग सोचेंगे कि लाल कपड़ा रखा है और फिर न्यूज़पेपर रखा है, ये क्या है। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये हलवा इस पोटली में बंध के आया हुआ था और मैंने इसको इस थाली में रखा है। मेरी मम्मी ने इस हलवे को कवर किया हुआ है इस न्यूज़पेपर से, उसके बाहर से लगाया है ये पोटली यानी ये कपड़ा। और माँ जब भी कुछ भी सामान भेजती है जो खाने से रिलेटेड हो या फिर आटा हो, तो उसको ऐसे ही पोटली बना के ही मेरी माँ भेजती है। सासू भी इसी तरह से भेजते हैं। जैसे कुछ बिस्कुट वगैरह ये सब होते हैं ना, तो ये आइटम हमारे अलग से दिए जाते हैं, यानी पन्नी में, थैली में। लेकिन खाने से संबंधित जो भी आइटम होता है उसको पूरी तरीके से पोटली से कवर किया जाता है। तो ये देखिए, मैंने ये पोटली में दिया था, मैंने इसको थाली में रखा हुआ है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ये हलवा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हलवा। और मैं आपको बता दूं, ये हलवा गेहूं का है। गेहूं के आटे को मोटी तरीके से पीसा गया है। कल ही यानी होली के बाद, जब सब लोग होली से नहा धो के अपने अपने घर जाके वापस गांव में एक जगह इकट्ठे होते हैं, और सब लोग मिलजुल के वहाँ पे इकट्ठा होने के बाद अपने अपने तरीके से काम करते हैं। यानी कोई बर्तन इकट्ठे करता है, कोई चक्की जाता है आटे के थैले रखने के लिए या लाने के लिए, गेहूं रखने के लिए, कोई दुकान जाता है। जिसमें इस हलवे में मैं बता दूं, इस पे मैं आपको इसकी एक बाइट दिखा दूं। ये देखिए, ये प्योर घी में बना है और इसमें डाले गए हैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स। साथ में इसमें डाले गए हैं किशमिश, काजू और गोला यानी नारियल और सौंफ। और ये इतना ज़्यादा, मतलब घी में इतना अच्छे से इसको पकाते हैं। आप लोग मेरे हाथ में देखिए, दिख रहा होगा आपको, ये देखिए इतनी ज़्यादा चिकनाहट दिख रही है। तो ये दिखने में जितना सुंदर और
अच्छा लग रहा है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये खाने में लगता है। इसकी खासियत ये है, पहली बात, कि ये होली का प्रसाद है। जी हाँ, प्रसाद कैसे भी तरीके से बनाया गया हो, चाहे मंदिर पे हो, चाहे घर पे हो, कहीं पे भी हो, आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा कि जो घरों पे प्रसाद बनता है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। उसकी अपने आप में खासियत सबसे पहले ये होती है कि वो प्रसाद है। उसी चीज़ को अगर हम घर पे, अपने घर पे नॉर्मली बनाएं, कितना कुछ उसमें डालें, मसाले, घी वगैरह कितना कुछ डालें, लेकिन साधारण तौर पे बनाया गया प्रसाद और खूब तले भुने बहुत सारे ड्राई फ्रूट से बनाया गया हमारा घर का खाना या पकवान, उन दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। और ये प्रसाद न केवल मेरे लिए भेजा गया है, बल्कि हमारे गांव से नज़दीक में जितनी भी बेटियां होती हैं या जितनी बहुएं होती हैं, जितने हमारे रिश्तेदार होते हैं, हर घर से, हर परिवार से अपने अपने रिश्तेदारों के लिए यह प्रसाद भेजा जाता है। और मैं अभी काफ़ी दूर हूँ अपने मायके से। ये समझ लीजिए आप 5-6 घंटे का हम लोग का डिस्टेंस है। तो फिर भी गाड़ी वाले भैया मेरे मायके से आ रहे थे, तो मम्मी ने उनके हाथों ये प्रसाद मेरे लिए भेजा है। और अगर कोई दीदी मेरी जो 30 किलोमीटर की दूरी पे है मायके से, अगर वो लोग नज़दीक होते तो मेरी मम्मी ज़रूर उनके लिए भी भेजती। लेकिन अभी मैं भी काफ़ी दूर हूँ और 2 दीदियाँ तो मुझसे भी दूर हैं, और कोई अल्मोड़े में है, कोई भीमताल में है। तो हर किसी का यही है हाल, कहीं पे कोई जाने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ पर भी हमारे मायके से आने जाने वाले कोई भी नज़दीक में हो, तो उनको प्रसाद के तौर पे ये हलवा भेजा जाता है। मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर करूँगी जहाँ पे इस हलवे को बांटा जा रहा है या बनाया जा रहा है। पूरी क्लिप्स तो मेरे पास नहीं आ पाई हैं, मेरी कोशिश ये थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे हलवा रखा गया है और अब इस हलवे का बंटवारा होगा, और साथ में सारे गांव वाले वहाँ पे एकत्र होके पहले उस हलवे को प्रसाद के तौर पे खाते हैं, और उसके बाद सबको घर के लिए हिस्सा दिया जाता है। और ये एक कढ़ाई का शेप है, यानी कढ़ाई में पहले इसको रखा जाता है और कटोरे ऐसे फिक्स बर्तनों के हिसाब से हलवे को पहले बांटा जाता है। तो दोस्तों, यूं ही बनाते बनाते मेरा मन किया कि मैं आपको इस हलवे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। जो ये प्रसाद था उसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।